हरे कृष्णा। मैं आज आपको दशा माता की पूजा किस प्रकार करते हैं, उनकी 10 कहानियाँ कौन सी है, उन सब का विधि विधान क्या है, ये सब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजन करती हैं। सर्वप्रथम साठिया या स्वास्तिक बनाते हैं, दीवार पर ही बनाते हैं। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियाँ दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली मौली, चावल सुपारी धूप दीप अगरबत्ती निवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने या सुनने का विधान है। पहले दिन दशा माता की 10 कथाएं कहते हैं, फिर दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें दिन 7-7 कथाएं कहते हैं। तत्पश्चात अंतिम दिन दशा माता की पुनः 10 कथाएं पूजन की पश्चात कही जाती हैं। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत कर रखने का विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, विधवा, सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुख समृद्धि रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी की रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बोल को पूजन के समय दशा माता के चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा यानी बेल अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। अब मैं आपको दशा माता की व्रत कथा और कथा विधि का वर्णन करती हूँ। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उगे हो वहीं उनमें बाल निकले, कलौरी गाय बछड़ा जने, परलौटी घोड़ी के बछेरा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ में बालक उत्पन्न हो, वह अच्छी घड़ी में हो, तब संकल्प कर डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के आंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा हो जाती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु या यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं देनी चाहिए। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीपकर चौक पूर कर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है, पाटा पर पान रखा जाता है और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी गुड़ पताशा आदि का भोग लगता है। मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पथरा के तो पारना करती है। पारना करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। जितना पारना परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं। थाली को भी धोकर पानी पी लेना चाहिए। पहली कथा इसकी इस प्रकार है। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी से उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गाँव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियां ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे पीछे ब्याई कलौरी गाय थी। उसी से पूछा कि यह गाय क्या परलौटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि तुम भी गंडे ले और व्रत करे। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फेरे बनाए, 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा था कि मैं पारना कर
चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊँगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। जब लड़के के पास गई, माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा, हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरो के टुकड़े जब बहू ने थाली से फेंक दिए, उचक कर उसने सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा, उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वहाँ से जाती है, वहीं से हटाई जाती है। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिससे बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकाला, हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा ब्याह कर लाए? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुँह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसने महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पर लौटी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया तो ब्याई प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा कि आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा कि किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पारने के नियम बतलाए। तब रानी बोली कि ननंद, यह कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इस व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएँ कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना कि एक बोली राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली,
वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता ने उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर लिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद के को मुस्कुराते देख पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा कि उसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल की यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली का हार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमान में रखकर विधि पूर्वक बहन को विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल कर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर तो देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ से बेर के वृक्ष में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे और वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ में छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया और वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक रखी। जब राजा आए तो भोजन करने बैठ गई। तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी से चलकर जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा कि आई थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देख कंकड़ पत्थर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चल कर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए। इन लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े कथरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र है, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में से एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना
चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर वहाँ से चले गए। एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता है। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाचिया सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की कुर्साल को पार हो उसी रास्ते से निकाला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है। बछेरी क्या बछेरा हुआ है या बछेरी। उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ है, अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारे मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा कि यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। रानी ने कहा कि वह दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह 1 तार अपनी आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया। उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इसको अभी कैद के बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती को दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पे चंद्रमा का चिन्ह देख पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है मेरा। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उनका स्वागत किया और उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। सब कुछ कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। मैं कोई मैल नहीं हूँ, मैं कोई मैल नहीं हूँ। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए। लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल को हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा जब राजा नल का हाथी अपनी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली कि आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिससे यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतनी दुख उठाए तुम उसी के फिर झगड़ा मोल ले लेती हो। रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रुपये के गहने, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे जो कुछ हो सका सो सब लाई थी।
वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे माणिक का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभित रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण है। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ ही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन की तैयारी हो गई तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई है तब आप न मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनवाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, फिर मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके दिन सुधारे। हरे कृष्णा। इस प्रकार मेरी दशा माता की पहली कथा समाप्त हुई।